हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए। बट स्टार्टिंग करें दोस्तों अपनी बातचीत को, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर के अंदर दोस्तों देखिएगा, सितंबर क्वार्टर में प्रमोटर्स के पास टोटल होल्डिंग अगर आप देखें तो 36.52% है, गिरवी नहीं है। एफआईआईज़ के पास 14.76% की हिस्सेदारी है, जबकि डीआईआईज़ के पास 14.39% है और पब्लिक के पास 34.32% की स्टेक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की मार्केट कैप अगर आप देखिएगा तो 31,744 करोड़ रुपए है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने 55,53,485 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ, 51.10 के ऊपर क्लोज हो गया। दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे एक अपडेट ये है। चलिए, एक अपडेट तो आपको ये भी मैं बता देता हूँ कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर 2 के अंदर 152 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ, जो कि ईयरली बेसिस पे 50% की ग्रोथ दिखाया गया। ईयरली बेसिस का मेरा मतलब है सितंबर 2020 से कंपेयर करेंगे सितंबर 2021 को तो 50% का राइज। फिगर्स में आप देखिएगा तो 151.74 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया बैंक ने, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 101.41 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था। इसके अलावा एक पैरामीटर और कि अगर आप देखें यहाँ पे तो नेट लॉस था इनको जून क्वार्टर के अंदर 630 करोड़ का। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इतनी जल्दी लॉस 630 करोड़ का बहुत बड़ा लॉस था, इसके बावजूद भी 150 करोड़ का नेट प्रॉफिट। टोटल इनकम अगर आप देखें तो 4,880.29 करोड़, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 4,090 करोड़ की लगभग इनकम हुई थी। इंटरेस्ट इनकम के अंदर भी बैंक को 4,100.58 करोड़ की उछाल देखने को मिली, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में इंटरेस्ट इनकम 3,924 करोड़ की देखने को मिली थी। राइट। प्रोविजनिंग बैंक को थोड़ी सी कम करनी पड़ी है। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे बैंक्स प्रोविजनिंग फॉर बैड लोन्स एंड कंटिजेंसीज वर रेज्ड सब्सटेंशियली फॉर सितंबर क्वार्टर के लिए एक इनको प्रोविज़न थोड़ा सब्सटेंशियली राइज करना पड़ा 474.95 करोड़ रुपए के, एज बैड लोन्स मूव्ड अप। राइट, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है अपने कस्टमर्स को लुभाने के लिए थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देता है बाकी के मुकाबले में, अगर आप नोटिस करें तो। इसके पीछे का कारण है कि ये बैंक्स, देखिए कोई भी बैंक जब नया होता है, आप भी कोई अगर नई दुकान अगर कोई खोलता है, आपको पता है, तो वो पहले क्या करता है, अपने कस्टमर्स को लुभाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुँच को बनाने के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं दे सकता क्योंकि वो जेब से थोड़े देगा, लेकिन हाँ थोड़ा सस्ते रेट पे देता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल है रिलायंस जियो का। मार्केट में उतरा था, देगा, इन्होंने तो फ्री में ही दे दिया था कुछ महीनों या कुछ सालों तक। खैर दोस्तों, यहाँ पे एक और अपडेट ये है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को एक नोटिस एक लेटर लिखा गया है बेसिकली आईडीएफसी की तरफ से। दोस्तों, आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों अलग अलग का मेरा मतलब ये है कि दोनों अलग अलग ग्रुप के द्वारा नहीं ओन की जाती हैं, बल्कि दोनों एक दूसरे के भाई कह सकते हैं। आईडीएफसी यहाँ पे आप देखिए तो एक दूसरे का भाई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दूसरा पहले वाले से ओरिजिनेट हुआ है। आईडीएफसी ने यहाँ पे आईडीएफसी लिमिटेड जो है ये भी लिस्टेड है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी लिस्टेड है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर जो है हिस्सेदारी ओन करता है, लेकिन आईडीएफसी डायरेक्टली नहीं ओन करता है, बल्कि अपनी एक होली ओन सब्सिडरी जिसका नाम है आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड, इसके द्वारा 36.6% के आसपास की हिस्सेदारी 36.50% की हिस्सेदारी ओन करता है। राइट, तो इन्होंने एक लेटर लिखा है संजीव चौधरी को, जो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ हैं। राइट, देख सकते हैं यहाँ पे सीईओ नहीं, चेयरमैन बताया जा रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को ये जो लेटर लिखा गया है मिस्टर चौधरी को, क्यों लिखा गया है, इसमें दोस्तों ये बताया गया है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का प्रमोटर जो है आईडीएफसी लिमिटेड
अपनी होली ओन सब्सिडरी IDFC फाइनेंशियल कंपनी लिमिटेड जो है फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा 36.50% की इक्विटी ओन करता है। RBI के 2013 गाइडलाइंस के मुताबिक अगर देखें तो IDFC एक प्रमोटर होने के नाते कम से कम 40% की हिस्सेदारी कम से कम 5 सालों के लिए तो उसको रखना ही पड़ेगा। लेकिन अब 5 साल का जो पीरियड था वो 30 सितंबर 2020 को एंड हो गया, ख़त्म हो गया। तो RBI की तरफ से 20 जुलाई 2021 को एक लेटर लिखा गया था ये बताते हुए कि आपकी एक्सपायरी जो आपका लॉक इन पीरियड था 5 इयर्स का वो फिनिश हो चुका है। अब आप चाहें तो अपने प्रोमोटर्स की पोजीशन से एग्जिट ले सकते हैं IDFC फर्स्ट बैंक से। तो दोस्तों ये स्टेक होल्डर्स की वैल्यू को अनलॉक करने के लिए लेटर लिखा गया है। इसके चलते IDFC के अंदर हमें तेज़ी भी देखने को मिली। फर्दर इस लेटर में ये भी बताया गया है कि FHCL यानी IDFC फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड एक नॉन ऑपरेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी है और IDFC एक रजिस्टर्ड फाइनेंशियल कंपनी है। और RBI के साथ इन दोनों अब देखिए यहाँ पे तो इन्होंने बताया है कि IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के अंदर तो IDFC फाइनेंशियल कंपनी लिमिटेड होल्ड ही करती है, लेकिन अब इसके अलावा 100% ये ओन करती है IDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के अंदर, जो कि सेल हो सकती है। और इसके सेल को लेकर के अप्रूवल भी मिल गया है IDFC की तरफ से, बोर्ड ऑफ मेंबर्स की तरफ से। और इसको हो सकता है नेसेसरी स्टेप्स अभी लिया जा रहा है कि आगे किस तरीके से इसको सेल करना है। तो दोस्तों ये लेटर लिखा गया था। आई होप कि क्लैरिटी आपको समझ में आई IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक और IDFC फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के बीच में। कंफ्यूज नहीं होना है। IDFC लिमिटेड की एक होली ओन सब्सिडरी है जिसका नाम है IDFC फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, और IDFC फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ये डायरेक्टली ओन करती है 36.50% की हिस्सेदारी IDFC बैंक के अंदर, IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर, जो कि एज ए प्रोमोटर होल्ड करती थी, लेकिन अब चाहे तो एग्जिट हो सकती है स्टेक होल्डर्स की वैल्यू को अनलॉक करने के लिए, क्योंकि इनका 5 साल का लॉक इन पीरियड ख़त्म होता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी बड़ी चली गई, वीडियो लंबी हो गई। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई। इफ़ यू गॉट इट प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड टेक केयर।